जैसे आपको पता है एसएससी जेईई 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि सर नॉन टेक जो है, जो कि 100 नंबर का है, जो कि 2022 में भी था, बट अब की बार जो चेंज हुआ है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का है। तो ये वाला पॉइंट जो है कि हाउ आउट ऑफ 100 कैसे ले सकते हैं सर इसमें से, या मैक्सिमम स्कोर कैसे ले सकते हैं, इस पे एक बार बात बता दो और एक वीडियो बना दो। आप सभी का बहुत सारा ये क्वेश्चन था, क्वेरी था, और बात भी सही है आपकी, क्योंकि एग्जाम से पहले आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि जाना कैसे है इस रास्ते पे जिस पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आइए ये वीडियो आपके लिए। सो वेलकम टू द इंजीनियर अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एक बार पहले बात कर लेते हैं बेसिक सी कि क्या क्या आ रहा है वो पता हो आपको। अगर हम टीयर 1 की बात करें या फिर पेपर 1 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 50 ही मार्क्स से 50 ही क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन यहाँ से और 50 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। और पेपर जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 मान लो या पार्ट वैसा मान लो उसको, जिसमें टेक्निकल आना है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर के होंगे। टोटल आपको 120 मिनट्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, जैसा बैंक्स के एग्जाम्स में होता है कि वहाँ इंडिविजुअल टाइमिंग होती है, सेपरेट टाइमिंग होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसा आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको ये पता है भाई 50-50 नंबर के हैं ये, है ना। तो टोटल 100 नंबर तो यहाँ बन रहा है और 100 नंबर आपके ये हो गए। तो 50-50% वेटेज है दोनों का, है ना। अगर 50-50% वेटेज है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये आउट ऑफ 100 हम कितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, और क्या आउट ऑफ 100 नंबर लाना पॉसिबल है, फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो आपसे। तो एक तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। पहले मैं बता दूं कि आ सकते हैं, बस थोड़ा सा सही डायरेक्शन ये करना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो फुल आउट ऑफ फुल आ ही जाएंगे। यहाँ फुल आउट ऑफ फुल लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं जहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं, वो चीजें पहले कवर करोगे, बाकी का पोर्शन बाद में कवर करने वाले हो। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं कैसे आपको कवर करना है सारी चीजें, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए यहां से कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वहां से 50 क्वेश्चन है, और 50 के 50 क्वेश्चन डिवाइडेड हैं आपके, या 50 मार्क्स आपके डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, वर्बल, नॉन वर्बल और एलआर वाला पोर्शन, है ना। वर्बल, नॉन वर्बल, एलआर वाले में आप करने कैसे वाले हो। वर्बल में आपको जितने भी आपके जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी होगी, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ कवर करने पड़ेंगे इनमें, वर्बल वाले पोर्शन में, ठीक है। वो कवर करोगे पहले आप। क्लासेस में आ सकते हो आप। डेली वाईटी की क्लास होती है, आपको पता है, यूट्यूब पे 10 बजे सुबह सुबह। इस क्लास में आके ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, ठीक है। नॉन वर्बल वाला जो पोर्शन है, नॉन वर्बल में आप क्या करोगे, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो मिरर इमेज हो, वो वाला कवर करोगे नॉन वर्बल में। एलआर में एजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, वो वाले क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिल जाते हैं जहां पे थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाती है आपकी, तो वो वाला पोर्शन पे आप कवर करोगे, ठीक है। ये जब तीनों कवर करोगे तब जाके ये 50 नंबर बैठ रहे हैं। अब होता क्या है आपके साथ कि आपने सपोज एक की तैयारी कर ली कि भाई वर्बल वाला पोर्शन अच्छे से कर लिया, और वहां पे जैसे नंबर सीरीज के पिछली बार 9 क्वेश्चन आ गए, 9-10 क्वेश्चन आ गए। अब अगर 9-10 क्वेश्चन नॉन वर्बल वाले पोर्शन से आ रहे हैं, नंबर सीरीज से आ रहे हैं, तो वो नंबर सीरीज को तो पहले आप टैकल करो ना, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अब अगर फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो फिर एलआर वाले पोर्शन को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर मान लो 2 क्वेश्चन भी आ गए, या 3 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए, और वो आपके अच्छे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बिगड़ती है बच्चों की, है ना। तो अगर फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो तीनों को अच्छा करना पड़ेगा, पहली बात तो ये समझ लो, है ना। 10 बजे वाली क्लास में आप डेली आओ। इसमें हम अभी जो है 1 by 1 करके सारा सिलेबस खत्म करेंगे यूट्यूब पे। तो 10 बजे आप डेली मेरे से मिल सकते हो यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, है ना। इसको अटेंड करो, डेली क्लासेस में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, और तैयारी को अपना स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे हैं, और 50 क्वेश्चन है रीजनिंग, जीएस के। और जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने में, क्योंकि यहाँ स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स, ये दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं आपको कवर करने पड़ेंगे ढंग से, है ना। स्टैटिक पोर्शन वाले में क्या होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, है ना। स्टैटिक पोर्शन। अब पहले क्या करोगे आप, पहले ये वाले खत्म कर लो। अब जिसमें भी एक पॉइंट उठ के आता है कि सर कैसे कवर करें, 2 पॉइंट है भाई। एक तो पेड क्लास अगर आपने ले रखी है तो वहां से पूरा का पूरा आपको कवर कराया जाएगा, पूरे नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, वहां से कवर कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर पेड नहीं लेना है, फ्री पढ़ना है, तो फ्री में एक चीज कर सकते हो, यूट्यूब पे तो क्लासेस चल रही है, वहां से एक कवर कर लो। साथ में एक आपके पास बुक भी होनी चाहिए साथ में, स्टैटिक की, चाहे वो लूसेंट हो, कोई भी बुक हो, वहां से कवर कर लो सारी की सारी चीजें, थ्योरी वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो वो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। सॉरी।
तो ये स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे, ठीक है। साथ में यहाँ फंसती है करंट अफेयर्स वाली बात, जो कि लगभग 10-15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं। अब ये वेरी भी कर जाएगा, है ना। अब अगर टाइम है तो करंट अफेयर्स को डेली डेली कवर करो। अगर मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ना करंट अफेयर्स का डेली डेली, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे एग्जाम आएंगे तो उससे पहले जो है लगभग 6 महीने की करंट अफेयर्स आप 1 मंथ की कवर कर लोगे, जो कि अड्डा के ऐप पर आपके मिल जाएगी, है ना। 1 महीने का पूरा कैप्सूल मिल जाता है, उसको कवर करके चले जाओगे तो वो करंट अफेयर्स का काम कर देगा आसानी से। यहाँ दिक्कत ये फंसती है, मान लो आपने पढ़ लिया और उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो आप। आपने पढ़ तो लिया कि ये मैंने कहीं सुना हुआ था, बस वो रिटेन नहीं किया, तो वो दिक्कत दे जाएगा फिर, है ना। वहाँ पर क्वेश्चन आपको लगेगा सुना सुना सा है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो वहाँ आप तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, वहाँ फिर आपको लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको पूरा फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन अच्छा करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। बट इसमें भी ये है कवर बात कि ये जो 50 क्वेश्चन है ये कैसे टैकल करने वाले हो। ये 50 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बड़ा इजी है, यहाँ से नंबर आ सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करनी है, और जो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए उनको बार बार रिवाइज करते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ आपको। इसमें ट्रिक्स भी बहुत जगह इन्वॉल्व रहती है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स भी इन्वॉल्व रहती है, तो वो भी अलग से सीखनी पड़ेगी जिससे आप फास्ट कर पाओ, क्योंकि आपको पता है भाई 120 में 200 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी ढंग से नहीं मिल रही है, तो कुछ क्वेश्चन आपको सेकंडों में खत्म करने पड़ेंगे। वो सेकंडों में क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिलेंगे, और कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, आपका मैनेजमेंट सही होगा, तभी जाके फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे, नहीं तो लाइव कम करते हैं बच्चे। ऐसा हो जाता है कि 50 नंबर आ गए दोनों मिला के, वहां 50 पे आपका टीयर 2 में तो आ जाओगे आप, लेकिन जब लास्ट में मेरिट बढ़ती है, फाइनल मेरिट बढ़ती है, तब दिक्कत आएगी, फिर आउट हो सकते हो, जैसा 2022 के बच्चों के साथ हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो ये नॉन टेक वाला एरिया आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉन टेक में अच्छा नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं हर बार बोलता हूं आपको, नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। ये बात सही भी हुई है प्रूव 2022 के पेपर में, जब लास्ट में मेरिट बढ़ी एकदम से 100 नंबर का इंक्रीजमेंट हो गया था, है ना। तो अगर आपको चाहिए अपना सिलेक्शन, तो नॉन टेक को अच्छा कर लो, और नॉन टेक में अगर आपने बढ़िया मार्क्स निकाल लिए तो रैंक इंप्रूव हो जाएगी वहां से। मान लो किसी को BRO मिल रहा होगा तो उसको CPWD मिल जाएगा, जब यहाँ नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि ये नंबर जुड़ेंगे आपके मेरिट में, फाइनल मेरिट में ये नंबर जुड़ेंगे। अब बात फंसती है जैसे CBT 2 की, पेपर 2 की, वहाँ क्योंकि सबके सब ऑब्जेक्टिव है इस बार, और वहाँ भी 1/3 है, तो वहाँ लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। यहाँ भी क्योंकि 1/3 है, यहाँ भी हल्का हल्का लेवल बढ़ेगा आपका, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सेम लेवल आपको दिखने वाला है, हल्का हल्का बैंक का तरफ शिफ्ट होने वाला है, हल्का हल्का सा। पजल सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज आपके बढ़ने वाला है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, है ना। ये सारे काम आप जब करोगे तब जाके नंबर सिक्योर होंगे, ऐसे नहीं होने वाले सिर्फ कि हाँ आपने लास्ट के 1 मंथ में सोच रहे हो कि हाँ मैं पढ़ के चला जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा, तो फिर उतने ही नंबर आएंगे जितना आप सोच रहे हो कि 30-40-50 नंबर। अगर 50 में से 30-32-35 नंबर आ रहे हैं रीजनिंग में, तो फिर वहाँ सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिंपल सी बात इतनी समझ लो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल ठोकना पड़ेगा, मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ फुल आउट ऑफ फुल के लिए सारे कवर करने पड़ेंगे चीजें, और बहुत स्पेसिफिक करना पड़ेगा। अगर बुक से पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स भी खुद ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और अगर क्लासेस ले रहे हो आप एप्लीकेशन पे, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, PDF बनी बनाई मिल जाएगी, आपको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, ठीक है। PDF मिल जाएगी तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो किसी भी टाइम, क्योंकि आपके पास ही रहेगी, आपके फ़ोन आपके लैपटॉप में रहेगी, आ जाए उसको सेव कर लो अच्छे से और रिवाइज करते रहो। ये चीज़ें मैंने बताई थी। करंट अफेयर्स को अगर अच्छा करना है तो डेली बेसिस पे कर सकते हो। अगर टाइम नहीं मिल रहा है, अगर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो लास्ट के मंथ में आपको जैसे ही अक्टूबर है तो सितंबर के मिड से आप कवर करना स्टार्ट कर दोगे, पीछे हटने का। जैसे अक्टूबर में आपका एग्जाम है तो सितंबर अगस्त इस तरीके से पीछे हटते हटते सारा का सारा कवर करोगे, तब जाके नंबर पॉसिबल हो पाएंगे, है ना। आउट ऑफ 100 अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये तो सर ठीक है, वो आप बता रहे हो स्ट्रेटजी अच्छी बात है, बट एक स्पेसिफिक एक तरीका बता दो जिससे हम क्लासेस में आके और सुनिश्चित कर सकें तैयारी को। जो मैं हमेशा बोलता भी हूँ आपको कि भाई 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको यूज करो और सिलेक्शन लो, है ना। बट डायरेक्शन अपनी सही रखना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस स्पेसिफिक कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, वो कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जो फैकल्टीज़ हैं, एस्टीम फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ गड्ढा है तो वहाँ आपको बचाना है ना। कहाँ प्लेन सड़क है तो वहाँ पे आपको मैराथन दौड़नी है ना, तेज भागना है, स्प्रिंट लेना है।
तो उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, जो कि आपको पता है शंखनाद बैच स्टार्ट हो चुका है 2 अगस्त से। अभी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। तो आप आ सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ, चाहे सिविल इंजीनियरिंग के हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ नॉन टेक लेना चाहते हो, तो वो नॉन टेक, बट आई प्रेफर कि दोनों लो, क्योंकि दोनों में ही फायदा है, क्योंकि अब सारे के सारा ऑब्जेक्टिव है पेपर। तो इसके लिए आप Y516 Y516 का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी क्लासेस को अच्छा कर सकते हो, है ना। जैसा आपको पता है मैम की करंट अफेयर्स की भी बुक लॉन्च हो चुकी है, तो उसको भी आप ले सकते हो। वो करंट अफेयर्स का पूरा काम कर देगी, आपका अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बहुत हैंडी है, बहुत पतली सी किताब है, 108 पेजेस की है। तो उसमें आप ज्वाइन करने के लिए या बुक्स लेने के लिए Y516S का इस्तेमाल कर दोगे उसमें, है ना। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको आना है, आपकी मर्जी है ना, बिकॉज आपको ही तैयारी करनी है और आपको ही सिलेक्शन लेना है। तो एक बार बता देता हूँ मैं कैसे आओगे आप। कुछ नहीं करना, सिंपल, जैसे ही आप गूगल पे जाते हो, यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करते हो, फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक जैसे ही करते हो, तो ये वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाती है। इसमें ऑल कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, JEE सेक्शन जो आपका सेक्शन है उस पर क्लिक करना है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये यहाँ दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल के लिए यहाँ, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ। तो जिस भी ब्रांच में आप हो उस पर क्लिक करना। मान लो आप सिविल के हो और सिविल के SSC JEE दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक जैसे ही आप करोगे ये दिख गया शंखनाद, इस पर क्लिक करना है फिर, है ना। यहाँ 2749 दिखाई दे रहा है, इसको कम करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि फिर डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ डिस्काउंट ले लेना Y516 का, ठीक है। जैसे आप Y516 लगाते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करते आपको मेरी गाइडेंस तो आ ही जाएगी साथ में, है ना। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटजी बताता रहूंगा फिर आगे आने वाले टाइम में, जैसे आप कूपन कोड इस्तेमाल करोगे ये, क्योंकि ये मेरा कूपन कोड है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं मेरे से, वो इस कूपन कोड को यूज़ करें और अपनी क्लास को और अच्छा कर ले, है ना। और तैयारी बहुत सटीक करें। 8,469 का डिस्काउंट 2529 में आप इनरोल करना है, ठीक है। तो Y516 का इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो क्लासेस में और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। जो मैम की बुक है उसको भी आप ले सकते हो, Y516S का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें, है ना। वो भी सेम है। किसी भी महापैक पे जाओगे, नीचे बुक्स वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाके आप बुक्स भी ले सकते हो। बुक तो बड़ी हैंडी है ना। वो लगभग पूरा पूरा 6-7 महीने 8 महीने का कवर कर देगी आराम से। स्टैटिक में मिल जाएगा उसमें, करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो वो सारा का सारा कवर हो जाएगा उसमें। वो भी कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो फटाफट, ठीक है। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।